हमारा जो समाज देश आगे बढ़ना चाहिए वो पीछे की ओर जा रहा है। इसमें एक ये भी है कि इस नशे को बढ़ावा कौन दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और मंच पर भी आके बैठ जाते हैं, पर हमें ऐसे लोगों को नहीं चुनना है जो संविधान की बदौलत ऐसे मंच पर आते हैं, ऐसे पद पर बैठकर जो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ने चाहिए वो गलत काम कर रहे हैं। और मैं जो मंच पर बैठे अतिथि हैं, पंचायत समिति के प्रधान और भी बहुत सारे सदस्य, उनसे अनुरोध करूंगे कि हमारे धोरीमन्ना में जो नशा भर्ती का जो प्रचलन बढ़ रहा है, आप प्लीज अपना प्रयास करें और इसको कम करने के लिए आप कार्यक्रम वगैरह करावें। और अपने धोरीमन्ना में बहुत सारी समस्या है, पानी की है, गंदगी की है, तो आप थोड़ा प्लीज उन पर भी ध्यान दें। और हमारे हर समाज में इस तरह की लाइब्रेरी हो ताकि सभी युवा आगे बढ़े। और अपने जैसे इस परिसर में बहुत जगह खाली पड़ी है, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर सरकारी बजट से एक भवन के लिए आप बजट पारित करें ताकि यहाँ पर एक भवन का निर्माण हो, ताकि बालिकाओं के लिए एक अलग व्यवस्था करें। वैसे यहाँ बैठने की सीट 30 है, लेकिन यहाँ 65 बच्चे आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कुछ समस्या आ रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए, लेकिन उनको अलग अलग शिफ्ट दे रखा है और कईयों को रात में भी बुलाया जाता है कि यहाँ व्यवस्था थोड़ी कमी है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी मंच पर बैठे अतिथियों से और समाज के जो युवा जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं आपसे यही कहूँगी कि हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, तो हम जरूर अपने समाज के लिए जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हम सहयोग करें, ताकि जैसे 50 बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे और वो विभिन्न विभागों में सेलेक्ट हो, तो ये समाज के लिए बहुत जागृति और बहुत अच्छा विकास की ओर अग्रसर हो रहे। तो हम सभी से अनुरोध है कि आप जरूर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करें। और सभी अक्सर मेरा अनुरोध रहता है कि आप अपने घर की महिलाओं को जरूर ऐसे प्रोग्राम में लाए, लेकिन नहीं लाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि बाबा साहब ने तो हमें जागृत कर दिया, लेकिन हम खुद ही अपने घर में और समाज में आज भी पिछड़े हुए ही रहना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत दुख होता है। अभी संडे को मैंने देखा बहुत सारी औरतें इकट्ठे होकर पता नहीं क्या कर रही थी। मैं सभी धर्म, सभी जाति और सभी संप्रदाय के जो मानते हैं करते, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं मुझे बहुत दुख होता है कि जहाँ हमें शिक्षा या कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए वो हम नहीं करके हम अंधविश्वास की ओर इस तरह धकेलते जा रहे हैं, उसमें हम अपना पैसा और समय बर्बाद करते जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है, मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने घर की महिलाओं को उसमें बहुत छूट देते हो, हजारों रुपए खर्च करने के लिए, जाने के लिए, वहाँ बातें करो, चाहे वो जो भी कर रही है, तो आप यहाँ अपनी घर की महिलाओं को यहाँ लाके क्यों नहीं बिठाना चाहते? क्यों कि आपको डर है कि आपकी घर की महिला क्या जागृत होकर आपसे कुछ अपने अधिकारों के लिए मांग करेगी क्या? मैं मेरे घर का उदाहरण दे रही हूँ। मैं जिस परिवार में पैदा हुई उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, नहीं भी थी, तो समस्या चलती गई, लेकिन बहुत कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी कि जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समस्या होती थी कि वहाँ आगे नहीं बढ़ना, ये नहीं करना। लेकिन मेरे पढ़ने की जो दिलचस्पी थी और मेरे जो संस्कार थे, मेरे माता पिता ने कभी मुझे सहयोग नहीं दिया। लेकिन जब हमारे घर पे जब आगे बढ़ने के लिए जब बात आती ना, तब कहते पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो कमा रहे हैं ना, वो घर का खर्चा चलाना है, बेटी की शादी करनी है उसके लिए बचाने हैं, बेटे की शादी करनी है उसके लिए बचाने हैं, माँ बाप बैठे हैं, बहन बेटियों के बहुत सारे काम है उनके लिए बचाने, लेकिन आगे आपको उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम है ना अपनी बेटी को पढ़ाए, हम अपने बेटे को पढ़ाए। हम जब अपने घर पे बहू लाए ना, तो उससे ये मत पूछो या उनके घर वालों की ये मत कहो कि आपको कितना दे देगा, आप ये कहो कि हमारी बेटी या बहू है वो कितनी पढ़ी हुई है, ये मांगो आप। और जब मेरे घर का मैंने खुद ने महसूस किया है कि आगे शिक्षा चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन उनके लिए पैसे है, बहुत दर्द होता है। तब मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष भी किया है। मैंने 10वीं के बाद मैंने हस्तशिल्प का काम करते हुए पास में, फिर 12वीं होने के बाद मैंने प्राइवेट ही शिक्षा की, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियाँ थी जहाँ पे हम ऐसी माहौल में रहते कि हम लड़कियाँ हैं या घर की औरत है, आवाज़ नहीं उठा सकते। फिर बाद में मैंने प्राइवेट पास में ही एक स्कूल थी, वहाँ पे मैंने प्राइवेट 6 साल पढ़ाया
और पास में ट्यूशन करके मैंने कोशिश की कि बस मैं उस शिक्षा लूँगी, चाहे मेरे घर वाले भले खिलाफ रहे, लेकिन मैं करूँगी। और मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं रोका। इसकी वजह थी कि मैं सही तरीके से पढ़ रही थी और मेरे चाल चलन, मेरे संस्कार बहुत अच्छे थे। तो समाज में भी आज भी मेरे जैसे मैं यहाँ हूँ, बहू हूँ, लेकिन मुझे बेटी की तरह सम्मान और प्यार मिलता है, वैसे आज भी मुझे मेरे समाज में, मेरे पीर में बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। इसकी वजह है शिक्षा और बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से। आज मैं जो कुछ भी जहाँ भी हूँ वो बाबा साहब के संविधान के दिए अधिकारों की वजह से। इस मंच पे बैठी जो महिलाएं हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि है, विधायक है, चाहे लोकसभा सदस्य है, चाहे किसी भी पद पर बैठी है, चाहे मंदिर में पंडित बनकर भी बैठी है और कई मंदिरों में जो अंदर प्रवेश भी कर रही है, और भी बहुत कुछ है, वो महिलाओं को सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही अधिकार मिले हैं। तो आज अपनी भारत की 20% महिलाओं को भी नहीं पता है क्या जो हमें सब आज अधिकार मिले हैं, जो आज अच्छे जीवन जी रहे हैं, वो बाबा साहब की वजह से। लेकिन शिक्षा की वजह से धीरे धीरे जागृति आ रही है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जैसे कई और भीड़ बढ़ती है प्रोग्रामों में, अगर उसी तरफ पुस्तकालय की ओर भीड़ बढ़े तो अपना देश विश्व का सबसे विकसित देश बन सकता है। बस शिक्षा की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो मेरा यही कहना है, इंसान की कोई धर्म और जाति नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत ही सबसे बड़ी जाति है। अगर जाति बनाई है प्रकृति ने, तो इंसान और पुरुष, बस सभी एक दूसरे का सम्मान करें। जो किसी भी धर्म जाति से है उन सबका सम्मान करें। कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों पर देखें एक दूसरे को जातिवादी, धर्म से संबंधित ऐसे मैसेज करते हैं। तो मैं प्लीज़ अपने भाइयों से भी कहूँगी इस तरह के मैसेज नहीं करें। हमारा लक्ष्य है हमारा देश प्रगतिशील बढ़े और इसके लिए हम सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठे और काम करेंगे तो हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा राज्य और हमारा देश निश्चित ही आगे बढ़ेगा। अगर हम जाति, धर्म और अंधविश्वास और अशिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, सामाजिक कुरीतियों में उलझे रहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक पहले भाई साहब ने बताया था कि अंधविश्वास को छोड़ें। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा है, तभी एक बहुत बड़े पद पर रहते हुए इन्होंने ये बात कही है। तो मैं यही कहूँगी, समाज में जैसे मृत्यु भोज है उनको बंद करें। आप उन पैसों का आप अपने बच्चों और बेटियों को पढ़ाएं। जो भी शादी में हम इतना अनावश्यक खर्चे करते हैं और भी बहुत कुछ है, तो उनको अपन बहुत सीमित करके अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाए। अगर जिसको पढ़ाई में नहीं मन लगता है तो उनको अपन व्यवसाय में आगे बढ़ाए। बस ये प्रयास करें। निश्चित ही अब संविधान की बदौलत आज हम आगे बढ़े हैं और भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बाबा साहब को पुनः नमन। इनके पीछे भी एक महिला थी जिनकी वजह से वो आगे बढ़े हैं और मेरे पीछे बाबा साहब और मेरे पीछे मेरे पति का बहुत सहयोग है। मैं तहे दिल से मेरे जीवन साथी का मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो मेरे लिए कितना, मेरे हर क्षेत्र में, मेरे हर काम में मेरा सहयोग करते हैं और मुझे समय देते हैं ताकि मैं खुद अपने लिए कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ। तो उनका जो समय मेरे को देते हैं उसका मैं हमेशा सकारात्मक सही तरीके से प्रयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। इसी तरह मैं यहाँ बैठे सभी को कहूँगी, अपनी बहन बेटियों को जरूर पढ़ाए, आगे बढ़ाए, उनको समय दें। और बहन बेटियों, आपके लिए भी एक संदेश हूँ, अगर आप मन से लगन से पढ़ेंगे, सही रास्ते जाएंगे, सही आपका चरित्र है, तो आपको कभी कोई नहीं रोकेगा। बस आपको अपने लगन के साथ संघर्ष करना है और करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। मुझे जो कुछ मिला है बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। दूसरों को तो मिला होगा मुकद्दर भी, लेकिन हमें तो ये मुकद्दर, ये अधिकार, ये जीने का जो भी सम्मान है, जो कुछ आज मैंने अच्छा पहना है, आज खाया है, पिया है, मैंने शिक्षा हासिल की, आज मैं अच्छे मकान में रहती हूँ बाबा साहब, ये सब आपकी बदौलत है। और इसी वजह से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ। और मुझे समाज में समस्या भी आती है क्योंकि इनके मार्ग पे बताए हुए चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चलता है वो आगे बढ़ता है। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान।